अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, गोमल यूनिवर्सिटी डेर इस्माइल ख़ान एक मरतबा फिर ख़बरों की जीनत बनी हुई है। कल बरोज़ जुमा गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर सारा दिन हंगामा रही है। वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ मुलाजमीन को जो है वो तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। उसके साथ मुख्तलिफ़ दफातर को भी ताले लगाए गए हैं। असल में इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर आपको तफसीलन जो कल का वाक़या हुआ है उस पर आपको मैं तफसीली इस चीज़ से आगाह करूं कि कल हुआ क्या एक्चुअली। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि जबरी रुखसत पर गए हुए थे, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, उनकी बहाली के बाद जो है वो जैसे ही वो डेर इस्माइल ख़ान में उन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी में दोबारा बहाल हुए और एंट्री दी तो उन्होंने बड़े पैमानों पर तबादले किए। मुलाजमीन की जो है वो उचाड़ बिछाड़ का जो है उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया और मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर जो फ़ायज़ उनके नापसंदीदा लोग थे या उनके ग्रुप के जो लोग नहीं थे उनको जो है वो अपने ओहदों से हटाकर और बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट पोल के अंदर जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम देने के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद बड़े पैमानों पर तबादले हुए। तो जिन ग्रुप का, जिन लोगों का तबादला किया गया, जिन लोगों को अपने ओहदों से हटाया गया, वो मुंतशिर हो गए और प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जो कि मौजूदा वीसी कहलाएंगे, उनके ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया और उन्होंने उसके हुक्म को जो है वो बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। तो जिस पर एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई और कल एक बड़े पैमाने पर जिस तरह से उन्होंने एक रात के वक्त जो हमारे लोकल सिंडिकेट है गोमल यूनिवर्सिटी का, उन्होंने एक अहम इजलास बुलाया और उस बगावत की वजह से दो एहलकार, एक सेशन ब्रांच, एक सेशन के जो है वो उनके सिक्योरिटी सेशन के एक ओहदेदार हैं कुदरतुल्ला और मशहूर ज़माना कैरेक्टर दिलनवाज़ को जो है वो सस्पेंड किया और मुकम्मल तौर पर गोमल यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी उसके ऊपर आयद कर दी गई। तो उस पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए कल सुबह ही धावा बोला और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, इतलात के मुताबिक PRO डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंट हैं, उनके एहलकारों के साथ एक तूफ़ान बदतमीज़ी किया, उनके साथ लड़ाई झगड़े पर उतर आए, उनके ऊपर जो है वो गालम गलोच हुई। तो सारा दिन की जो सूरत हाल है उसमें कशीदगी नज़र आई है। उसके बाद हुआ ये है कि मुकामी जो इंतज़ामिया थी वो भी, मैं पुलिस की ख़ास कर बात कर रहा हूँ, वो भी मौके पर पहुँची है। ताम उसको जो है वो जो लड़ाई झगड़े में मुलविस अफराद थे उनको जो है वो गिरफ़्तार तो नहीं किया गया। बहरहाल ये है कि उनके पास अगर FIR ना हुई थी और ना ही रिपोर्ट उनके ख़िलाफ़ थी, तो इस वजह से जो है उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। ताम वक्ती तौर पर मामले को जो है वो ठंडा किया गया। इस दौरान जो है वो हमें हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया है कि गोमल यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, जहाँ पर गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ठहरे हुए हैं। गेस्ट हाउस उसके ऊपर भी फायरिंग हुई है और दिलनवाज़ नामी जो शख्स है, इसने गोमल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उसके ऑफिस का मुहासरा कर लिया है और अपने मनपसंद जो उनके एक कल्ट बनाया हुआ है, उन्होंने जो उनका ग्रुप है वो मुतहरक था और किसी हवाले से भी वो लोगों को जो है वो वहाँ पर नहीं छोड़ रहे थे और उन्होंने बिल्कुल हाईजैक किया हुआ था। तो इस दौरान जो है वो पुलिस ने अपना रोल अदा किया और वक्ती तौर पर मामला ठंडा हो गया। चूँकि FIR दर्ज नहीं थी तो वो गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। कल गिरफ़्तारी अमल में इस वजह से नहीं लाई गई कि FIR नहीं होती, उसके पीछे अब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक ऑडियो भी जो है वो इसमें हवाले से जो है वो लीक हुई है अली अमीन गंडापुर के जो दोस्त हैं उनकी जानिब से, और इसमें सियासत का अंसर बहरहाल मौजूद है। गोमल यूनिवर्सिटी बिल्कुल इंतशार की जो बुनियादी वजह हमें समझ आई है या फिर जो हमारे बहुत सारे सीनियर लोग हैं उसमें सियासी मुदाखलत के हवाले से जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। सियासी पुश्त पनाही की वजह से, सियासी मकासद और सियासी जो है उनकी एक बेनिफिशरी जो है उनकी वजह से गोमल यूनिवर्सिटी का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर तबाह है। इस वक्त जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल उनके अंदर भी इस्तराब पाया जाता है, ख़ास तौर पर वालिदैन जो मिडिल क्लास वालिदैन हैं और ख़ास तौर पर डेर इस्माइल ख़ान के जो बासी हैं, मादर इल्मी
कि ये सूरत हाल देख कर उनके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि सियासत आप करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जो आपके इदारे हैं उनको कमज़ोर ना करें और इदारों के अंदर सियासत का अंसर नहीं होना चाहिए। आज सुबह की जो इतलात हैं उसमें यह है कि डेर इस्माइल ख़ान की जो पुलिस है उन्होंने बिल्कुल वीसी जो इफ्तिखार अहमद है उनकी मुद्दत में और गुमल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की मुद्दत में FIR दर्ज की है। कल की हंगामा आराई के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। कुदरतुल्लाह और दिलनवाज जो करैक्टर है उनके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस मुतारिक है और छापे भी मार रही है। ये इतलात अभी तक जो है हमें मौसूल हो रही हैं। बहरहाल ये व्लॉग आप तक लेट से इस वजह से पहुंचा है क्योंकि सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही थी, इसके ऊपर बात करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने इंतज़ार किया है कि जैसे भी तमाम तर मालूमात हमारे पास पहुंचेगी तो हम आपको इंफॉर्मेशन जो है आप तक शेयर करेंगे। ये जो मैंने आपको बताई है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी हम जो है वो शो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला तमाम करैक्टर भी आपके सामने लाएंगे। गोमल यूनिवर्सिटी में जो बहरान की वजह है वो भी आपके सामने लाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।